कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन से भरपूर गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। गोंद के लड्डू आपने बहुत बार कई तरीके से बना कर के खाए होंगे, लेकिन अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी हमारे लड्डू बन कर के तैयार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है देसी घी। तो घी आप यहाँ पर किसी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब घी डाला है और घी को अच्छे से हमें गरम कर लेना है। जब घी हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करने हैं बादाम। तो बादाम मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिए हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हैं जितने भी आपको डालने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना करके तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बादाम लिए हैं। अब बादाम को हमें यहाँ पर घी में अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है। हाई फ्लेम पर हम इसको भून करके तैयार करेंगे। बादाम के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो कि हमारे दिमाग को तेज रखता है और साथ ही साथ ये हमारे बालों को भी अच्छा रखता है। और बादाम में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर बादाम को हमने अच्छे से भून करके तैयार कर लिया है और अब इसको हमें एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। तो बादाम को भूनने के बाद अब हमें यहाँ पर लेने हैं काजू। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर काजू साबुत ले सकते हैं या फिर इस तरीके से टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्स लिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पर साबुत लिए हैं और थोड़े से मैंने यहाँ पर टुकड़ा लिया है। और मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब काजू लिया है और इसको हमें यहाँ पर अच्छे से घी में भून लेना है। और इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से भून करके तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, काजू भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। तो काजू को भी हमें एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। ये बहुत ही जल्दी से भून करके तैयार हो जाते हैं। इनको भूनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने काजू को भी एक बर्तन में निकाल करके रख लिया है। काजू को भूनने के बाद अब हमें यहाँ पर लेनी है किशमिश। किशमिश मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली है और इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, किशमिश में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से जब ये अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगी, तब हमें इसको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए, किशमिश जो है बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है और अब हमें इसको अच्छे से चला लेना है और इस तरीके से हमें इसको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए, इस तरीके से जब फूल जाएगी तो समझ जाइए जो किशमिश है वो अच्छे से भून करके तैयार हो चुकी है, एकदम फूल चुकी है अच्छे से। तो इसको भी हमें एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर लेने हैं मखाने। तो फ्रेंड्स, मखाने मैंने यहाँ पर 2 कटोरी नाप करके डाले हैं। मखानों के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। किसी भी तरह का कमर में दर्द हो या फिर घुटनों में दर्द हो, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, मखाने जो होते हैं वो हमें डेली की डाइट में ज़रूर लेने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसलिए मखानों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी भर करके मखाने लिए हैं। वज़न के हिसाब से यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं। अब हमें मखानों को भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मखानों को अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब हमें यहाँ पर डालना है गोंद। तो फ्रेंड्स, गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है घी के अनुसार। तो यहाँ पर घी की क्वांटिटी अब कम रह गई है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर गोंद को भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि जो गोंद होता है वो फूल करके तैयार हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा करके भूनना है। और गोंद को भूनते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है अच्छे से भूनना चाहिए। अगर गोंद भूनने में थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो जो गोंद के लड्डू का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से भून करके तैयार कर लेना है। ये एकदम क्रिस्पी होना चाहिए। जैसे ही हम इसको भून करके निकालेंगे एक बर्तन में, तो आपको इसको चेक कर लेना है कि ये अच्छे से भुना है या नहीं भुना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गोंद है वो बिल्कुल अच्छे से भून करके तैयार हो चुका है, अच्छे से फूल चुका है और इसके अंदर एक करारापन भी आ चुका है। तो इसको हमें एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर 2 से 3 बार करके गोंद को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर गोंद की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा लें। जितना आप यहाँ पर गोंद ज़्यादा डालेंगे, उतने ही हमारे यहाँ पर लड्डू टेस्टी बन करके तैयार होंगे।
तो यहाँ पर मैंने 3 बार करके गोंद को अच्छे से भून करके तैयार किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गोंद की क्वांटिटी भी मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है और इस तरीके से बस इसको लगातार चलाते जाना है और अच्छे से हमें इसको भून लेना है। तो जब भी आप गोंद को डालें उस टाइम गैस की फ्लेम आपको हाई रखनी है और घी भी जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने सभी गोंद को अच्छे से भून करके तैयार कर लिया है। गोंद को भूनने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है कमरकस। कमरकस को आप बिल्कुल लास्ट में डालें, क्योंकि जो इसका कलर होता है वो रेड हो जाता है, थोड़ा सा वो कलर को रेड कर देता है। जैसे ही हम इसको घी में डालेंगे तो घी का जो कलर है वो बिल्कुल रेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो एक कमरकस होता है ये भी एक तरीके का गोंद होता है और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और फ्रेंड्स इसको खाने से किसी भी तरह का पुराने से पुराना कमर का दर्द, हाथ पैरों में दर्द, सभी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स डिलीवरी के बाद औरतों को ये बहुत ही ज़्यादा खिलाया जाता है, इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो आप इसको ज़रूर डालें, जब भी आप गोंद के लड्डू बनाएं आप इसको ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स कमर कस के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप इसको ज़रूर डालें, चाहे आप इसको कम ही क्वांटिटी में डालें पर ज़रूर डालें। तो यहाँ पर हमने इसको भून करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स जब आप कमर कस को भूनेंगे तो यहाँ पर ये फूलती नहीं है, बस इसी तरह से रहती है। बस इसको हमें घी में अच्छे से भून लेना है और इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब जो ये घी बचा है इसको आपको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। जब आप लड्डू बनाएंगे तब आप इसको डाल सकते हैं। अब हमें वापस से कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देना है और वापस से हमें यहाँ पर घी डालना है। तो 2 बड़े चम्मच भर के हमें यहाँ पर घी डालना है। तो फ्रेंड्स इन लड्डुओं को बनाने में यहाँ पर पूरा 1 किलो घी लग गया है। अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं नारियल। तो नारियल को मैंने इस तरीके से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के नारियल लिए हैं। आप नारियल यहाँ पर थोड़े से और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब नारियल को भी हमें यहाँ पर घी में अच्छे से भून लेना है। तो जब भी आप यहाँ पर लड्डू बनाएं तो सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको घी में भून कर ही डालना है। घी में इस तरीके से भून करके डालेंगे तो लड्डुओं का टेस्ट तो बढ़ेगा ही साथ ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर घी में अच्छे से भून करके ही डालना है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने गोंद के लड्डू बहुत बार बना करके खाए हैं, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से बना करके खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे लड्डू बन करके तैयार होते हैं और आप इनको महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नारियल को भी मैंने अच्छे से भून करके तैयार कर लिया है और अब इसको भी हम एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें यहाँ पर भून करके सभी बर्तनों में अलग अलग करके निकाल करके रख देना है और इसको हमें हल्का सा ठंडा होने देना है। तो जब तक यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ठंडे हो रहे हैं तब तक हमें यहाँ पर आटे को भून करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स आटे की क्वांटिटी आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 केजी के करीब आटा लिया है और यहाँ पर आटे को हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। जब भी आप लड्डू बनाएं तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आटा है वो हमें यहाँ पर हल्का सा दरदरा लेना है। अगर आपके पास दरदरा नहीं है, नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं या फिर पहले से आप इस तरीके से इसको हल्का सा दरदरा पिसवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। आटे को जब भी भूने तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर ले, लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको भूनना है। घी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। तो मैंने यहाँ पर शुरू से आखिर तक 1 किलो घी पूरा यूज़ किया है। तो घी को डाल देना है और इसको अच्छे से हमें चलाते जाना है और गोल्डन होने तक हमें यहाँ पर इसको भून लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर नॉर्मल आटा है, ज़्यादा दरदरा नहीं है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पर लास्ट में सूजी ऐड करेंगे तो वो उससे भी हमारे लड्डू बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बस इस तरीके से लगातार हमें चलाते जाना है। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो आटा को भूनने में ही लगता है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आटे को भूनने में हमें यहाँ पर टाइम लगता है, बाकी लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। तो बस इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको लगातार चलाते जाना है और अच्छे से हमें यहाँ पर इसको भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आटे को मैंने भून करके तैयार कर लिया है। तो आटे को भूनने में पूरा मुझे यहाँ पर 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है और कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का हमें यहाँ पर कलर आने तक भूनना है। तो अब आटे को हमें साइड में रख देना और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स तो अब हमें यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को बारीक पीस करके तैयार कर लेना है।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है नारियल, और नारियल को हमें 2 बार करके पीसना है, एक बारी में ये सारा नहीं पीसेगा। तो बिल्कुल फ़ाइन सा हमें यहाँ पर इसका पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लिया है, और इस तरीके से ही हमें बाकी के सभी नारियल को पीस करके तैयार कर लेना है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 15 से 20 इलायची को डाला है। इलायची को भी हमें इसके साथ ही पीस करके तैयार कर लेना है। अब हमें इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर लेना है काजू। काजू को हमें यहाँ पर हल्का सा दरदरा रखना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साबुत भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको हल्का सा दरदरा करके भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना तो इसमें साबुत डाले हैं और ना ही मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पीसा है। तो इसको मैंने यहाँ पर हल्का सा दरदरा पीस करके तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बड़े बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना करके डालना है। उससे इनको खाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर सभी लड्डुओं को इस तरीके से बना करके तैयार किया है। तो देखिए, यहाँ पर हल्का सा हमें दरदरा रखना है सभी ड्राई फ्रूट्स को। और अब हमें यहाँ पर लेना है गोंद। तो गोंद को हमें यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पीस करके तैयार कर लेना है। अगर आपको गोंद दरदरा पसंद है तो आपको किसी बर्तन में रखना है और कटोरी से उसको हल्का सा मैश कर लेना है। उससे बहुत ही दरदरा जो हमारा गोंद है वो पीस करके तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा दरदरा भी रखा है और बिल्कुल बारीक भी पीस लिया है। तो इस तरीके से हमें इसको भी एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर बादाम लेने हैं। बादाम को भी इसी तरीके से 2 बार करके हमें पीस करके तैयार कर लेना है। तो हल्का सा इसको चलाएँगे, ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं पीसना है। एक बार में इसको चलाना है और रोक देना है। तो देखिए, इस तरीके से ना तो यहाँ पर पाउडर बना है और ना ही ये ज़्यादा दरदरा हुआ है। तो हल्का सा और हमें यहाँ पर इसको पीस लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बादाम को भी पीस करके तैयार कर लिया है। तो अब इसे भी एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है कमरकस। कमरकस को भी हमें बिल्कुल फ़ाइन पीस करके तैयार कर लेना है। कमरकस तो आप जब भी डालें तो बिल्कुल इसका पाउडर ही बना करके डालें। कमरकस के साथ साथ हमें यहाँ पर ऐड करनी है थोड़ी सी काली मिर्ची। तो फ्रेंड्स, काली मिर्ची डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ज़्यादा क्वांटिटी में हमें यहाँ पर नहीं डालनी है, सिर्फ 10 से 12 हमें यहाँ पर काली मिर्ची लेनी है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप ज़रूर से डालें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 15 से 20 काली मिर्ची ली है और इसको भी हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीस करके डाल लेना है। आप इसको किसी के साथ भी पीस करके डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लास्ट में कमरकस के साथ पीस करके डाला है और इसका भी हमने यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बना लिया। देखिए, यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पर काली मिर्ची भी डाली है। बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार हो चुकी है और इससे जो टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया लड्डुओं के अंदर टेस्ट आता है। अब हमें यहाँ पर पीसनी है चीनी। तो फ्रेंड्स, चीनी यहाँ पर थोड़ी सी थोड़ी करके हमें यहाँ पर 3 बार करके पीसनी है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2 किलो चीनी को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। अब सभी ड्राई फ्रूट्स को और चीनी को मैंने यहाँ पर पीस करके एक बर्तन में निकाल करके रख लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर घर पर ही पीस करके तैयार कर लेनी है। आप चाहे तो मार्केट से पीसी हुई शक्कर भी ला सकते हैं या फिर बूरा ला सकते हैं। जैसे भी आपको आसानी लगे वैसे आप यहाँ पर पीस करके डाल सकते हैं। बाकी चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पर सभी को पीस करके तैयार कर लिया है और आटा भी जो हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, लड्डू हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें अच्छे से हम यहाँ पर लड्डू बना करके तैयार कर सके और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर सके। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक बड़ा बर्तन लिया है, बड़ा भिगोना लिया है और सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें आटे को डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आटा जो है हमारा ठंडा हो चुका है और जब आटा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमें यहाँ पर आटे को डालना है। आटे को डालने के बाद अब हमें यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर नारियल को डाल दिया है, काजू को डाल देंगे और किशमिश को हमें इसी तरीके से डालना है। किशमिश को हमें यहाँ पर नहीं पीसना है। अब सभी ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमें यहाँ पर ऐड करनी है सूजी। तो सूजी को आप पहले से अलग से भून करके तैयार कर ले या फिर आटे के साथ भी आप भून सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही सूजी को भून करके तैयार किया था। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो आटे में 250 ग्राम सूजी डाली है और हमने यहाँ पर 1.5 किलो के करीब जो है बूरा डाली है, पीसी हुई चीनी डाली है
और हम यहाँ पर लास्ट में ऐड करेंगे कमरकस। और जो 1 किलो में बचा हुआ घी था वो भी मैंने यहाँ पर गरम करके लास्ट में सारा डाल दिया है। तो टोटल यहाँ पर 1 किलो घी में हमारे इतने सारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। अब हमें सभी को अच्छे से कर देना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर सभी के लड्डू बना करके तैयार कर लेने हैं। लड्डू आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मीडियम साइज़ के लड्डू बना करके तैयार किए हैं। इसी तरीके से बाकी के सभी लड्डुओं को बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के बहुत ही स्पेशल लड्डू हमारे बन कर के तैयार है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जो हमने यहाँ पर सूजी ऐड की है, इससे बहुत ही करारापन आता है और बहुत ही स्वादिष्ट हमारे लड्डू बन कर के तैयार होते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एकदम बढ़िया हमारे लड्डू बन कर के तैयार होते हैं। अगर आप एक दिन में एक लड्डू भी सुबह दूध के साथ खा लेंगे तो पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी और शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी हो या फिर किसी भी तरह का दर्द हो, सभी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आप एक बार मेरे कहने से इस तरीके से ज़रूर बनाएं। मैं पर्सनली बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप एक बार इस लड्डू को खा लेंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।